फ्लड का जमीन है, या डीडीए का जमीन है, एमसीडी की जमीन है, या 74(4) की जमीन था, या कस्टोडियम का था, पंजाब एक्ट का था, गौचर का था, ग्राम सभा का था, या फिर जो झोर की जमीन थी, यही जमीन हजारों एकड़ थी जो बुराड़ी के विकास में बहुत भारी योगदान देता। जो झारू के विधायक, काउंसिलर जो भी गए हैं, वो भी ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम भी निर्दोष हैं। जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि निर्दोष हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि निर्दोष हैं, तो दोषी कौन है? अधिकारी है जिनको हमने शिकायत किया है। अगर अधिकारी चुप है तो निश्चित रूप से ये सवाल उनके ऊपर में खड़े होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बुराड़ी भाजपा से पूर्व विधायक प्रत्याशी गोपाल झा, जो कि भाजपा के नेता भी है, और बुराड़ी क्षेत्र में सरकारी जमीन को लेकर के वाद विवाद चल रहा है। पक्ष प्रतिपक्ष, भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायक और भाजपा के सभी पार्षद इस तरह की जो सरकारी जमीनें हैं उसके लिए डीसी से मिल रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं। दोनों तरफ से मांग की जा रही है कि बुराड़ी क्षेत्र में जितनी भी सरकारी जमीन है उसको खाली करवाया जाए। इस पर अभी तक भाजपा के ये नेता गोपाल झा हैं, इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज हम इनसे पूछेंगे। गोपाल जी, आपका क्या विचार है इस पर? आप अपना पक्ष रखिए। देखिए, ये विचार क्या, जब हमारे पार्टी के सभी पार्षदों ने शिकायत की है, इसका मतलब है संगठन भी सरकार भी आज उनको साथ देंगे। और निश्चित रूप से जो उसके बाद जो झारू के विधायक, काउंसिलर जो भी गए हैं, वो भी ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम भी निर्दोष हैं। जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि निर्दोष हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि निर्दोष हैं, तो दोषी कौन है? अधिकारी है जिनको हमने शिकायत किया है। अगर अधिकारी चुप है तो निश्चित रूप से ये सवाल उनके ऊपर में खड़े होंगे। और इस क्षेत्र की दुर्दशा को जिन्होंने भी, जिस लैंड एजेंसी के, जैसे फ्लड का जमीन है, या डीडीए का जमीन है, एमसीडी की जमीन है, या 74(4) की जमीन था, या कस्टोडियम का था, पंजाब एक्ट का था, गौचर का था, ग्राम सभा का था, या फिर जो झोर की जमीन थी, यही जमीन हजारों एकड़ थी जो बुराड़ी के विकास में बहुत भारी योगदान देता। जो कहाँ स्कूल होंगे, कहाँ पर पुलिस स्टेशन होंगे, कहाँ पर एक फायर स्टेशन नहीं है बुराड़ी में, कहीं पर खेल का मैदान नहीं, गाड़ी की पार्किंग नहीं, ट्रैफिक जाम होती है, गाड़ी की पार्किंग के लिए एक दूसरे का सर फोड़ते हैं लोग। इसके अलावे अन्य बहुत सारे पार्क सुविधाएं के लिए जमीन जरूरत होती है, और गलियां छोटी है, कहीं कहीं तो 6-6 फीट की गलियां हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में विकास होगा कहाँ? एक ट्रांसफार्मर लगाने में, बिजली के ट्रांसफार्मर लगाने के लिए झगड़े होते हैं कि कहाँ नहीं लगेगी, यहाँ सड़क पे नहीं लगेगी, इस गली में नहीं लगेगी, हमारे घर के सामने नहीं लगेगी। तो ऐसे में इतना बड़ा सिस्टम, दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी की लंबाई चौड़ाई बिहार, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा के एक जिला से भी छोटी है। कितने अधिकारी रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर कितने आईएएस है, आईपीएस है, नेताओं का तो यहाँ पर गुलदस्ता है, पूरे भारत के नेता यहाँ हैं। इतनी छोटी में दिया तले अंधेरा कैसे हो सकता है? जो आदमी कहते अनऑथराइज कॉलोनी, पहले कृषि योग्य भूमि में बसी, ये कोई तुलसी का पौधा था, एक दिन में लग गया। इसमें सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अधिकारियों, चुने हुए प्रतिनिधि, और जो लैंड की एजेंसीज मेन है, डीडीए और एमसीडी, इनके बिना ज्ञान का ये अनऑथराइज कॉलोनी नहीं हो सकता था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज भी जनता को, गरीब को बताया जाएगा कि आप जो है, आप खाली करिए, आपको तोड़ना है तो उसको पकड़ना है जो अधिकारियों ने रिश्वत खाई है, उनको पकड़ना है जो कब्जा करके बेचा है। और गरीबों का नुकसान ना हो। एक देश का नुकसान भी होता है जब कोई मकान टूटती है, कोई चीज़ टूटती है, क्योंकि हमारा सीमेंट, बालू, सरिया, ईंट ये उत्पादन करके हम अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो भी, जिनकी भी हो, अगर हमारी हो, हमारी पार्टी का हो, या किसी भी पार्टी का हो, उनके तह में जाना चाहिए सरकार को। और इस पर जब सभी ने कंप्लेन कर दिया है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई हो। मैं बुराड़ी की जनता से, एक सेकंड, बुराड़ी की जनता से, आरडब्ल्यू से खास करके मैं आग्रह करता हूं कि आप इस मुद्दे को लेके आगे आए। अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। अगर आप आगे आएंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, और हम जब जितनी कंप्लेन हुई है उस पर हम कार्रवाई के लिए जो भी मैं कर सकता हूं एक व्यवस्थित तरीके से, उसको मैं करने के लिए तैयार हूं।
गोपाल जी, भाजपा के जो प्रतिनिधि है वो भी लिखित में देकर के आए, आम आदमी पार्टी के भी सभी विधायक और सभी पार्षद चाहे किसी भी पार्टी के हो जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अधिकारी जांच नहीं कर रहे। यही लग रहा है, अभी तक तो कोई आ नहीं रहा ऐसा कोई स्टेटमेंट या कहीं के बारे में ऐसा कोई पैमाइश की हो या अधिकारी दौरे पर आए हो या चेक करने आए हो किसी जमीन को, तो लगता है आपको ठंडे बस्ते में गया। नहीं, इस हो सकता है कि वो इंतजाम में लगे हैं, कैसे जांचना है, कैसे पैमाइश करना है, तो थोड़ा वक्त देना चाहिए हमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अधिकारियों पर बड़े जो है सवाल खड़े होंगे और जनता उनसे काम कटवा के ही छोड़ेगी। जनता को तत्पर होने की जरूरत है। दिल्ली में आपकी भाजपा की सरकार है, केंद्र में है, तो क्या आप लोग आगे इसको परस्यू करेंगे? इस मामले को आप कैसे देखेंगे? कैसे कि आपका भी फर्ज बनता है, आप यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, लोगों ने आपको भी मतदान किया था, आप भी लोगों के बीच में रहते हैं। निश्चित रूप से जब कभी कोई समस्या मेरे पास कोई लेके आए होंगे इस संबंध में, हमने उसको संबंधित लोगों तक पहुंचाया है। एक मुकंदपुर में एक थी जनता विहार में 2,500 गज कब्जा हो रहा था, मेरे पास लोग आए, हमने उसको खाली करवा दिया। तो जब तक लोग नहीं आएंगे तो कैसे हम आगे चले? हम सबके जो जो क्योंकि बड़ी मिली भगत है, बड़ी साठ गांठ है, ऐसे एक दिन में ऐसा काम नहीं होता है। और निश्चित रूप से मैं सरकार से आगे मुख्यमंत्री जी से भी मिल करके जरूर निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था को लाए जिससे कि आगे जो लैंड दिल्ली में बुराड़ी में लोग खरीदते हैं या कहीं भी क्षेत्र में, तो आप एक उनके लिए एक सूचना केंद्र एसडीएम ऑफिस में, डीसी ऑफिस में हो, जो इस लैंड की प्रामाणिकता को जांच सके लोग खरीदने वाले। आज तक दिल्ली में एक रसगुल्ले बनाएगा उसके लिए इंस्पेक्टर नियुक्त है। इतनी बड़ी जमीन बेच रहे लोग, उनके लिए कोई जांच पड़ताल करने वाले लोग नहीं है। इसकी एक नई भूमिका के तौर पर दिल्ली सरकार को जो बची हुई लैंड है उसको बचाने के लिए एक इस तरह की जांच केंद्र होना चाहिए जहां पर जनता की सुनवाई हो, उनकी जमीन के बारे में जानकारी उपलब्ध हो और साथ में जो सरकारी लैंड खाली हो सकती है इस क्षेत्र के निवासियों के दृष्टिकोण से वो बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि अगर हमारे पार्षदों ने पहली शिकायत की है तो हमारे संगठन और सरकार के अनुमति से ही की होगी और सरकार संगठन साथ देगी और हम भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे कि इस पर जो आगे बात बढ़ी है आगे कार्रवाई हो। गोपाल जी, कुछ जमीन इसमें ऐसी भी मिलेगी जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके भू माफियाओं द्वारा गरीबों को बेच दी गई और बेचने वाले गायब हैं और अब उन गरीबों से खाली करवाई जाएगी। उन्होंने बाकायदा अपना जीपीए बनवाई होगी, पैसे भी दिए होंगे, तो एक समस्या खड़ी नहीं होगी उन गरीबों के लिए? देखिए, सरकार को चिंता करनी चाहिए और सरकार के लिए ये मुश्किल नहीं है कि गरीबों को मकान हम मुहैया कराएं। आज कितने डीडीए के मकाने जो है वो खत्म हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, उनमें कोई रह नहीं रहा है। लेकिन कार्रवाई अगर कोई आती है तो उनको विस्थापित करके कार्रवाई जरूरी है, सबके लिए होना चाहिए। लेकिन गरीबों को बेघर करने से पहले उनकी घर की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। गोपाल जी, जैसे आम आदमी पार्टी आरोप भी लगा रही है, कुछ आप लोगों की पार्टी के नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनके जमीन, सरकारी जमीन पर उनका कब्जा है। तो क्या आप चाहेंगे कि उनका भी खाली होना चाहिए, जांच होनी चाहिए निष्पक्ष एक? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। जो हमारे पार्टी के लोग शिकायत करता है उनको उन पर आरोप लगा के वो बचना चाहते हैं। जब उन्होंने जांच के लिए दिया है तो उसमें कौन बीजेपी, कौन झाड़ू, कौन कांग्रेस, जिनका होगा उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से होनी चाहिए। यदि ये ठंडे बस्ते में ये मामला रहता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या कोशिश करेंगे गोपाल जी आप? मैंने यही कहा कि यहाँ के आरडब्ल्यू को इस विषय पर आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि इस विषय को आगे मजबूती प्रदान करने के लिए उनको आगे आना चाहिए और मैं उनको आगे लीड करने के लिए तैयार हूँ। अगर कहीं 1 महीने के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम इस मुद्दे को लेकर के हम सरकार और प्रशासन को के सामने अपनी बात रखने के लिए धरना करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, मैं करूँगा। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता गोपाल झा। इनका भी साफ कहना है, उन्होंने अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया है। यदि 1 महीने के भीतर इस मामले पर कुछ कदम आगे नहीं बढ़ता तो वो भी संबंधित अपने अधिकारियों से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और इस मामले को इस तरह से शांत नहीं होने देंगे जब तक सरकारी जमीन खाली नहीं हो जाती। अनिल अत्री, डबल ए न्यूज़, दिल्ली।